गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी की जो अपनी आकांक्षा है वो सुख पाने की होती है। अब सुख क्या है? जो उसके संकल्प के साथ जुड़ा है, जो इच्छा बनकर के उसके साथ काम कर रहा है, वो सुख है। ये आदमी की महत्वाकांक्षा बन जाती है। अगर व्यक्ति का सुख का संकल्प पूर्ण होता है तो व्यक्ति के अंदर निष्क्रियता आती है। सुख के कारण व्यक्ति के अंदर निष्क्रियता आती है। और जैसे जैसे निष्क्रियता अपने काम को करती है, व्यक्ति की चेतना पर वो महत्वाकांक्षा कर्मठता के रूप में आने लग जाती है। अर्थात चेतना का रुझान उधर ही हो जाता है। आपके किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, एक सेकंड जरा। आज फिर लुप्त हो गई। मैं ये कह रहा था, महत्वाकांक्षा का जो संबंध है वो व्यक्ति की सुख की कामना के साथ जुड़ा रहता है। और जैसे जैसे व्यक्ति की सुख की कामनाएं पूरी होती जाती हैं, वैसे व्यक्ति निष्क्रिय होता चला जाता है। इस सुख की कामना के गर्भ में संतुलित मनोभूमि, जागरूक चेतना, विवेक युक्त बुद्धि अगर काम करे तो हमारे सुख के साथ में जो हमारा संकल्प जुड़ा है, अगर उसे हम सक्रिय करना चाहते हैं तो जो सुख लिया है उसको अपने पास न रखा जाए, बांट दिया जाए। जिस कामना की हमारी पूर्ति हुई है उसे खुद ना भोगा जाए और बांट दिया जाए।
तो हमें अंदर से एक शांति मिलती है, हमें अंदर से शांति मिलती है। अगर उसे बांटा नहीं गया तो वो हमारे स्वभाव में आ जाएगा और स्वभाव के कारण हमें और सुख पाने की इच्छा पैदा होगी। वो इच्छा धीरे धीरे हमें हे मार्ग की तरफ ले जाएगी, निम्नगामी बना देगी। वो जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे। यहां मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने अभी कहा जागरूक चेतना, विवेक युक्त बुद्धि और संतुलित मन, अगर ये तीनों चीज आपके पास हैं तो वो जो विवेक युक्त बुद्धि आपके पास होगी, जब अपने काम को करेगी तो उसके जो व्यवहारिक लाभ हैं, जब उस सत्यता के आधार पर हम अपने आप को चलाएंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वरना यहां एक बात समझा रहा हूं, अगर धरती पर कोई शीशे का टुकड़ा पड़ा हो, आकाश में बाज उड़ रहा हो, तो उस शीशे में अपनी ही छवि को देखकर उसके ऊपर टूट करके पड़ेगा और परिणाम क्या होगा? अपनी चोंच और अपने मुंह को ही घायल करेगा। इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। इस संसार के अंदर हर व्यक्ति की अपनी सुख की एक कामना है। जिसकी पूर्ति वो करना चाहता है। अंदर से देखो, मैं रुझान की बात कह रहा हूं, दिशा धारा की बात कह रहा हूं। सद्प्रेरणाएं जो हमें अंदर से उठती हैं, अंतःकरण में समाई हुई दुष्टताएं, अंतःकरण में समाई हुई दुष्टताएं उन्हें अपनी तरफ खींच करके ले जाती हैं और पतन के रास्ते को दिखाती हैं। सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हमको करना पड़ेगा। अपने जीवन में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हमको करना पड़ेगा। उसी को सत्य कहते हैं। मैं कल एक घटना आपसे जिक्र करना चाह रहा था। कल समय कम होने के कारण मैंने आज के लिए टाल दिया था। आज मैं उस घटना का जिक्र करना चाहूंगा। पहाड़ों में एक गांव था। एक महिला अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए पहाड़ पर लकड़ी लेने के लिए गई। जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी तो
उसी गांव का एक व्यक्ति उसके साथ में बदतमीजी करने लगा। अपनी इज्जत की रक्षा के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए वो इधर उधर दौड़ी, पर जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो अपनी लाज बचाने के लिए वो पहाड़ी से खाई में कूद गई। और जब पहाड़ी से खाई में कूदी तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके उसने कहा, हे भगवान, मेरी लाज तेरे अधीन है। और वो ऊपर से नीचे कूद गई, उसको कोई चोट नहीं लगी, सुरक्षित, और दौड़ करके अपने घर चली गई। घर जाकर के उसने आप बीती घर वालों को बताई। घर वालों को क्रोध आया और उसका विरोध जताने के लिए उसके घर गए। जाकर के जब उसे कहा ये बात, तो उसने कहा, मैं आपकी सारी बात मानता हूं, पर मुझे एक बात बताओ, पहाड़ी से जहां से वो कूदी और नीचे गिरने के बाद उसको खरोंच भी नहीं आई, तो वो कूदी नहीं है। वो अब कूद करके दिखाए तो बात को मान जाएंगे। बात तय हो गई। उस औरत ने कहा, मैं सच्ची हूं और कूद करके दिखाऊंगी। गांव इकट्ठा हो गया और उस औरत ने वहीं से छलांग लगा दी। पर जब नीचे आकर के गिरी तो उसके हाथ पैर टूट गए, हड्डी टूट गई, और यह साबित हो गया कि ये महिला झूठ बोल रही है। शर्म के मारे अपने घर में चुपचाप आकर के छुप करके पड़ गई। एक आध हफ्ते बाद बुद्ध भगवान उस तरफ गए और उसको पता लगा कि बुद्ध भगवान इधर आ रहे हैं, तो उसने बुद्ध भगवान को अपने पास बुलवाया और बुद्ध भगवान गए। उसने अपनी संपूर्ण घटना बुद्ध भगवान को बताई और उसने कहा, मैं ईमानदार थी, सच्ची थी। जब मैं ऊपर से कूदी तो मुझे कुछ नहीं हुआ, पर उस सत्य को सिद्ध करने के लिए जब मैं दोबारा कूदी तो मेरे हाथ पैर और हड्डी टूट गई। ऐसा क्यों? मैं गलत सिद्ध हो गई। बुद्ध भगवान बोलते हैं, बेटा, पहली बार जब तू ऊपर से कूदी थी तो अपनी अंदर की स्थिति को देख। उस समय जो हाथ उठा करके तूने कहा, भगवान मेरी लाज तेरे अधीन है, तो भगवान आया और उसने तेरी लाज को बचाया और तुझको सुरक्षित रखा। पर जब उसी बात को तूने अपने आप को सच्चा सिद्ध करने के लिए रखा, यहां से देख अपने आप को, उस समय वो लाचारी तेरे अंदर नहीं थी और तू कूदी तो इस चेतना ने तेरी रक्षा
नहीं की। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जो विवेकपूर्ण बुद्धि के साथ कर्म करता है, यहां से हृदय से उसके वो प्रयास यथार्थ में साकार हो जाते हैं। अगर उसका अंदर से विवेक युक्त बुद्धि है, जिस सुख की कामना वो करता है, उस कामना के लिए जो उसने प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न के द्वारा उसके आंतरिक जो गुण हैं, जो ईश्वरीय गुण हैं, वो गुण जगेंगे और उसी सुख को उसने खुद ना भोग करके, अगर समाज के सुख का ध्यान रख करके, अपनों के सुख का ध्यान रख करके और उसको वितरित कर दिया, तो पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे और दूसरी तरफ आत्मिक गुण जगते चले जाएंगे। जो व्यक्ति भुलावे में ना करके सुख का भुलावा उसमें ना करके अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर के जाते हैं, जैसे जैसे चलते रहते हैं उनकी मंजिलें उनको मिलती रहती हैं। उसकी मंजिल उसको मिलती रहती है। जीवन का फल इधर जैसे ही सत्य मार्ग पर चला जाता है, वैसे ही सत्कर्म के फल अंतर चेतना के रूप में जागृत होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति को पथभ्रष्ट नहीं होने देते, प्रलोभनों के पीछे नहीं दौड़ने देते। यहां दोबारा बोल रहा हूं, सुख की कामना हर किसी की है। जब सुख के संकल्प पूरे होते हैं तो प्रलोभनों के कारण व्यक्ति को निकम्मा बनाते हैं। प्रलोभनों के कारण व्यक्ति को निकम्मा बनाते हैं। हमारी आकांक्षा के पीछे कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। केवल सत्य होना चाहिए। केवल सत्य होना चाहिए और सत्य परमात्मा की तरफ गति है। सत्य आत्मा की गति परमात्मा की तरफ है। जैसे कल आपको बताया था, हर नदी पर उसका एक स्वाभाविक गुण काम करता है जो उसे सागर की तरफ लेकर के जाता है। ऐसे ही व्यक्ति का भी स्वाभाविक गुण है कि इस मनुष्य रूपी इंसान के जीवन को पाकर के वो अपने उन गुणों को जगाए जो ईश्वर प्रदत्त हैं और मुक्ति की तरफ जाए, परमात्मा की तरफ जाए। हमारी आकांक्षाओं के पीछे हमारी स्वार्थ बुद्धि काम करती रहती है और स्वार्थ बुद्धि के कारण उस महिला की तरह से सत्य 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 का ढिंडोरा पीटते हुए जैसे वो अपने हाथ पैर तुड़वा बैठी, वैसे ही हम भी अपनी दुर्गति कराते हुए रहते हैं। यहां बहुत अच्छे से सोचने की बात है। जहां स्वार्थ बुद्धि हमारी महत्वाकांक्षाओं के साथ जाकर के जुड़ गई,
वो भ्रष्ट और निकृष्ट चिंतन हमारे अंदर पैदा करती है और हमारा पतन करती है। हमारा पतन करती है। इसलिए निकृष्ट भाव से, और जो पतन होता है वो पतन ही हमारा नीचा गिराता जाता है। हमें अपने चिंतन के रूप में अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। बुराइयों को त्याग देना चाहिए। बुराइयों को त्याग देना चाहिए। श्रेष्ठकर और श्रेष्ठता की ओर हमें बढ़ना चाहिए। यही रास्ता हमारे लिए उपयुक्त है। सुखकर रास्ते पर जो चलता है वो सदैव पतन की तरफ जाता हुआ चला जाता है। ध्यान मुद्रा, महत्वाकांक्षा, निकृष्टता की तरफ ना जाए। ध्यान मुद्रा, परिस्थितियों में संतोष को अनुभव करें। अंतर की चेतना को जगाएं। ध्यान देंगे, अंतर की चेतना को हृदय स्थान पर जागृत करें। आत्म चेतना, जागरण, ध्यान मुद्रा, अंतर चेतना का जागरण। ध्यान रखेंगे, कोई स्वार्थ नहीं। सुख स्वार्थ, सुख अर्थात स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। किसी पक्षी को अगर कहीं पर अनाज के दाने मिलते हैं तो उन्हें खाने से पहले मन भरकर खुशी मनाता है और चींची करके अपने स्वजातियों को बुला लेता है, आओ मुझे दाने मिले हैं, आओ मुझे दाने मिले हैं, मिलकर के खाएंगे। वो खुशी, वो सुख जो अकेले खाने में है, मिल बांट करके खाने में बहुत बड़ा है। सत्य का जागरण। ओ
चेतना की दिशा धारा परमात्मा की तरफ अपना विस्तार, अपना विस्तार। ओम भूर्भुवः स्वः। अपनी ही चेतना का विस्तार। विस्तार पक्षी की तरह से अपने सुख को बांटें, अकेले के लिए ना रखें, सबको बांटें, सबके हित में अपना हित। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्। सभी सुखी, सबका हित, सबका उपकार, सबकी भलाई। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। स्वभाव के साथ जोड़ें उसे, जो प्रकृति से टकराता है। जैसे आप दीवार पर गेंद को मारते हैं तो दीवार से टकराकर उल्टी आपकी तरफ आती है। जो प्रकृति से टकराता वो कभी सुखी नहीं रहता। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। परहित में अपने जीवन का सदुपयोग, भर्गो देवस्य धीमहि। परहित कोई प्रदर्शन नहीं, वास्तविकता। सत्य का जागरण, आत्म जागरण।
आत्म जागरण इस घरोंदे के अंदर मैं हूं। उन्हीं कर्मों को करूं जिनको मेरी आत्मा स्वीकार करे। अपने सद्गुणों का जागरण दुर्गुणों को मिटाना नहीं है, सद्गुणों का जागरण, सद्गुणों के प्रकाश से आत्मगुण जागरण। धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि सद्गुणों का उपयोग केवल अपने लिए किया जाए तो वह सद्गुण व्यक्ति को स्वार्थी बना देते हैं, भोगी बना देते हैं। और उन्होंने दूसरे के कल्याण के लिए किया जाए तो वो व्यक्ति को सुख दुख में बदल जाते हैं, सुख दुख में बदल जाते हैं। व्यक्ति की वृत्ति बदल जाती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अपने दुख तो दुख दूसरों परिवर्तन, महत्वाकांक्षाओं में परिवर्तन, विवेक सद्बुद्धि का प्रयोग अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करना। धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। महत्वाकांक्षाओं का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अपने आप को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं तो महिला जिस तरह से अपने हाथ तुड़वा बैठी और एक जागृति, आत्म तत्व की जागृति। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय है, मृत्योर्मामृतं गमय है। अमृत तत्व को प्राप्त हो जाएं। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए।